गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन शुरू करेंगे प्रश्नावली नौवीं प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक की ज्यामिति। इस प्रश्नावली में से आपको बोर्ड की परीक्षा में 6 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है। 6 नंबर का भी पूछ सकते हैं और 6 नंबर के सवाल में 2 भाग दे देंगे। भाग एक 3 नंबर का और दूसरा भाग 3 नंबर का, ऐसे भी पूछ सकते हैं। 2020 में ऐसे पूछा गया है 6 नंबर का एक सवाल जिसमें एक 3 नंबर का पूछा एक और दूसरा 3 नंबर का। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। केवल सीधा 6 नंबर का भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले कुछ कंटेंट पढ़ते हैं। कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं? जैसे ये ग्राफ है आपके सामने जो दिख रहा है इधर वाला। इस ग्राफ के अंदर देखिए ये एक्स एक्स है, ये एक्स डैश, यानी एक्स का माइनस मान इधर लिखा जाएगा, प्लस इधर वाई वाई डैश, वाई का प्लस इधर और वाई का माइनस इधर। जैसे ये बिंदु है यहाँ पी और इस पी बिंदु के निर्देशांक है एक्स कोमा वाई। मतलब यहाँ से यहाँ एम तक की दूरी क्या है? एक्स। और एम से ये ओ से एन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? वाई। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है? एक्स वाई। तो बिंदु पी के निर्देशांक एक्स वाई कहेंगे। पी के निर्देशांक को क्या कहेंगे? एक्स वाई। ओ एम बराबर एक्स, यानी ओ से लेकर एम तक बराबर में क्या है? एक्स। इसको कहेंगे एक्स निर्देशांक या भुज। इसको कहा जाता है भुज या एक्स निर्देशांक, यानी एक्स का निर्देशांक है ये और यहाँ इसको भुज कह देंगे। जो ओ एन बराबर वाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई है, इसको अपन क्या कह देंगे? वाई निर्देशांक या कोटि कहेंगे। याद रखना दो ही चीज़, भुज या कोटि। एक्स का मान होगा उसको भुज कहेंगे, वाई के मान को क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। अगला सवाल, अगला कंटेंट है चतुर्थांश में निर्देशांक का चिन्ह क्या होता है? ये चतुर्थांश होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहले चतुर्थांश में ध्यान देना, दोनों मान प्लस के होते हैं। एक्स का भी मान प्लस का और वाई का भी मान। हमेशा ध्यान रखना निर्देशांक में एक्स का मान पहले लिखा जाता है, वाई का मान बाद में लिखा जाता है। दूसरे में देखेंगे तो एक्स का माइनस, माइनस क्यों हुआ? देखो इधर ये एक्स का मान लिखा जाता है, ये माइनस ये प्लस इसलिए हुआ। इधर ये प्लस इधर ये प्लस इसलिए प्लस प्लस हो गया। इधर वाई का माइनस इधर एक्स का माइनस, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। इधर माइनस वाई का इधर एक्स का प्लस, तो एक्स प्लस माइनस। इस प्रकार है, आपको ध्यान में रखना है। अब अगला सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। जैसे आपको दो बिंदु दे दी पी, पी के निर्देशांक है x1 और y1 और q के निर्देशांक x2 और y2। तो इसका सूत्र क्या होता है? पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका क्या लगा दिया? अंडर। ये सूत्र होता है। यदि इधर से अंडर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा। किसके स्क्वायर लगेगा? पी क्यू स्क्वायर के। ये सूत्र भी इधर से इधर स्क्वायर लगाया तो इधर अंडर हटा देंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण समझते हैं। बिंदुओं 2 और 3, 5, 6 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो P बिंदु मान लिया 2 3 है और Q क्या है? 5 है। तो x1 2, y1 3, x2 5, y2 6। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 का मान 5 और x1 का मान 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 का 6 और y1 का 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर। 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 3 गया 3, 3 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 कितने हो गए? 18। 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2। तो 9 बाहर आया तो वर्गमूल से तो क्या आ गया? 3 अंडर 2। ये इनके बिंदुओं के बीच की क्या आ गई? दूरी आ गई। आगे शुरू करेंगे प्रश्नावली 9.1। 9.1 का पहला सवाल पढ़ते हैं। दिए गए आकृति में बिंदुओं पी क्यू आर एस के निर्देशांक ज्ञात करो। जो आपकी ये ग्राफ दिया गया इसमें पी क्यू आर एस के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए निर्देशांक क्या होंगे। ये क्या है? पी बिंदु है, एक्स एक्स है तो इधर क्या है? 5, एक्स का मान, वाई का मान क्या है? 3। तो पी हो जाएगा 5, 3। इधर क्यू है,
क्यू में x का मान आपके पास है -4 और y का मान है 6। अब r के अंदर x का मान -3, r में y का मान -2। ऐसे ही s में x का मान +1, y का मान -5। ये आपके बिंदु हो जाएंगे। देखिए ये p के निर्देशांक, p का 5 3, q का -4 6, r का -3 -2 और s का 1 और -5। अब देखिए एक से ये पहला करवा दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसमें सभी यही सब इस प्रकार के सवाल हैं। किसी में निर्देशांक पूछ लिए, किसी में आपको निर्देशांक दे दिया, ऐसा आपको चित्र बनाना है तो कोई दिक्कत वाली नहीं। इनमें से कभी पूछा भी सवाल नहीं जाता है तो करते हैं सवाल संख्या 6। वो तो आपको बेसिकली समझा दिया। सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं की मध्य की दूरी ज्ञात करो। बिंदुओं की मध्य की क्या ज्ञात करनी है? दूरी। बिंदु क्या है? -6 7 और -1 और -5। पी बिंदु -6 और +7, क्यू बिंदु -1 और -5। ध्यान यहाँ माइनस का रखना है विशेष कर, जैसे पी क्यू x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का मान देखिए कितना है? -1। बीच में चिन्ह माइनस सूत्र का आ गया और x1 का मान -6। बीच माइनस है, दोनों माइनस इसलिए कोष्टक लगा दिए। प्लस y2 का मान -5 और y माइनस सूत्र वाला आ गया और y1 का मान 7 है तो 7। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों को गुणा किया, क्या हो गया? +6 -1 +6 प्लस माइनस का 5 और माइनस का 7 जोड़ेंगे। माइनस और माइनस की संख्या यदि जोड़ी जाती है तो माइनस में आता है, तो माइनस का 12। -1 और +5, 5 में से 1 गया, नहीं 6 सॉरी 6, यहाँ 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 -12 है तो उसका स्क्वायर 12 का तो 144 होता है। माइनस है तो -144 नहीं होगा, ध्यान रखना। -12 इंटू -12 करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 144 और +25 169 कितना हो गया? 13। तो यहाँ चिन्ह का थोड़ा विशेष हल करते समय आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है इसी का दूसरा है, -1 -1 और 8 -2। पी बिंदु है -1 और -1, क्यू बिंदु है 8 -2। इन दोनों को बीच की दूरी ज्ञात करना है पी क्यू। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y, x1 -1 y1 -1, x2 8 और y2 -2। तो x2 8 है, माइनस माइनस का x1 का मान -1 है, प्लस y2 कितना है? -2 और y1 कितना है? -1 लगा दिया। दोनों माइनस है इसलिए कोष्टक लगा दिया। माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 8 + 1 का स्क्वायर, प्लस ये -2 इधर पड़ा, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 8 9 का स्क्वायर, 1 में से 2 गया, माइनस का 1, 9 का स्क्वायर 81 + 1 कितना आ गया? 182। तो इसकी दूरी कितनी आ गई? 182। धन्यवाद। अगली क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे।